ओके। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और आप सभी को मैंने अलाउ किया है। कोई भी अपने आप से अनम्यूट कर सकता है, खुद को म्यूट कर सकता है। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिसको भी हो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है कि मुझे क्या डाउट है, किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली फॉर मेंटरशिप स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर हैं। ओके। हाँ जी, बोलो। पिक्सल जी है, 6 है। हाँ सर। हाँ जी, हेलो। तो बताओ। हाँ, हेलो। मेरा एक डाउट था कि हम्म। मार्केट जब चौक चौक पॉइंट को स्वीप करके ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में है तो अप वो है ट्रेंड तो। अप ट्रेंड हाँ, चौक पॉइंट एग्जैक्ट। को स्वीप करके ऊपर जाता है। हाँ तो। और फिर से नीचे आकर पहला वाला जो चौक पॉइंट का लेवल है ना, उसको हाँ, ब्रेक करता है। लेकिन देखो, एक मिनट, यहाँ पर स्वीपर दो सिनेरियोस हो जाते हैं। एक वो होता है कि वो यहाँ पर जाके फिर आता है नीचे। एक होता है कि ऊपर निकल जाता है फिर नीचे। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो किस केस में आप पूछ रहे हो? प्रीवियस जो चौक पॉइंट है ना ब्रो, उसका हाँ। स्वीप हो गया। प्रीवियस जो चौक पॉइंट है उसका स्वीप कर दिया मार्केट। हाँ, ये स्विप कर दिया फिर। हाँ। हाँ, जो अभी जो लो लगाया है लो के नीचे। ये हाँ, अभी जो सेकंड टाइम आता है। तो देखो, हम्म। चौक स्विप करता है। तो आप ये हम्म। पूछ रहे हो ना, चौक स्विप करने के बाद फिर से नीचे आता है ना? हाँ, हमने हमने तो फिर से चौक पॉइंट किसको मानेंगे? एक अरे बार वही स्विप तो हो मैं गया पूछ तो। रहा हूँ, पहले समझो ध्यान से। मैं हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि चौक पॉइंट स्विप करके मार्केट ऊपर जाती है तो दो केसेस होते हैं। एक वो इसके हाँ, बाद नीचे आती है, ये तो कौन सा केस है ये तो पूछ रहा हूँ ना। पहला या ऊपर नहीं दूसरा? जाकर। हाँ। ऊपर नहीं जाकर आता है। हाँ ठीक है, तो ये बोल दो ना सीधे सीधे पहला वाला। तो अगर ऐसा जाता है तो चौक पॉइंट, देखो एक रूल होता है कि जब कभी भी कोई पॉइंट स्विप स्विप होता है, तो जो हम्म। लेफ्ट पॉइंट स्विप हुआ है वो अक्सर जब राइट वाली कोई कैंडल स्विप करेगी, डेफिनेटली वो विक से ही स्विप करेगी। तो वो पॉइंट यहाँ हाँ। शिफ्ट हो जाता है। तो चौक जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा विद बॉडी। हमें क्लोजिंग चाहिए यहाँ पर। तो वो एक प्रॉपर चौक माना जाता है, ठीक है? ऐसे यहाँ पर तो ये ठीक है। प्रॉपर चौक माना जाता है। यहीं पर एक और एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा मैं देना चाहूंगा कि लेट सपोज आप सबको पता होगा कि वैलिड और इनवैलिड फीडबैक के बारे में मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, बट उसका मैं यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन या भी कह लो या फिर समरी में देना चाहूंगा यहाँ पर। कि लेट सपोज इसमें कैंडल होगी और ये विक इसकी ऊपर नीचे तो होती ही है। ये, और एक मिनट, ये वाला है ना? तो यहाँ पर अब क्या है कि ये हमारे पास ऐसा कुछ हो गया है। तो अब पुल बैक के लिए जो समझ पाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाते तो फिर वो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा तो उसको समझेंगे। देखो, पुल बैक कैसे मार्केट क्रिएट करती है। अब या तो इसको ब्रेकआउट कर दे या इसको स्विप कर ले, फिर उसके नीचे जाकर के क्लोज करें। इसको रेड कैंडल समझना जो मैं बना रहा हूँ ऐसे। अब इसमें कैंडल की क्वांटिटी दो तीन भी हो सकती है, इसमें भी दो तीन हो सकती है, सिंगल में भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। हमें प्राइस के मूवमेंट से मतलब होता है, ना कि मार्केट एक्चुअल में किन क्वांटिटीज में ऊपर की ओर जा रही है, दो कैंडल में या तीन कैंडल्स में। तो सेम एज अगर यहाँ पर स्विप होता है तो क्या होगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं। तो ये चीज अगर स्विप होती है तो क्या होता है? तो वही चीज हो गई ना, मैंने जैसा भी आंसर आपको दिया कि अगर कभी भी कोई चीज स्विप होती है तो लेफ्ट वाली जो चीज होगी, जो करंट कैंडल स्विप करती है, वो राइट में ही होगी। अगर हम यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये राइट साइड वाले में सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। अब कैसे शिफ्ट हो जाएंगी? ये वाली जो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी जब ये नहीं शिफ्ट हुआ था, स्विप हुआ था सॉरी, तो ये मार्केट मैंडेटरी था कि इसको स्विप करके फिर नीचे आया तो वो एक वैलिड पुल बैक बनाएगी ऐसे। लेकिन जब मार्केट ने ऐसा कर दिया तो अब मिनिमम मार्केट इसको ले सकती है, इसको ले सकती है एटलीस्ट। ग्रीन जो रेड कैंडल होगी वो, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो वो हाँ। ऐसे इसको स्विप कर सकती है। एक हाँ, मिनट, तभी इसको एक बिल्कुल मिनट, विक मानेंगे। एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ऐसे स्विप करके अब इसके नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है?
तो ये मतलब इसको भी स्विप कर सकती है, बायर्स इसके ऊपर भी जा सकते हैं, वो तो जा ही सकते हैं, उनको हक है। लेकिन अगर ना भी जाए तो मिनिमम कम से कम ऐसा हो सकता है। और फिर ये वाला पॉइंट, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखेंगे हम। जब हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया तो इस रेड कैंडल को यहाँ ना क्लोज करके इन जगहों पर क्लोज करना चाहिए ये। तो वही वैसा ही अगर देखोगे तो सिर्फ ये प्राइस अपने आप में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर ऑब्जर्वेशन होता है, समझ लो। ये सिर्फ एक वेव के फॉर्म में है और ये एक जो है कैंडल्स के फॉर्म में है। बट अगर सेम चीज को आप 5 सेकंड में देखोगे तो आपको यही चीज मिलेगा। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये चीज यहाँ आ गई, ये चीज यहाँ आ गई, सेम एज ये चीज यहाँ आ गई, ये चीज यहाँ आ गई। जब ये चीज यहाँ आ गई तो मार्केट को इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। सेम एज मार्केट में जब ये चीज यहाँ आ गई तो मार्केट को इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। होप सो कि यू गॉट इट। ओके, समझे? हम 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 बता सुनो, जब तक ये क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम आपके लिए सोचेंगे ना आप, क्योंकि ऊपर टारगेट होगा ना। नहीं नहीं, देखो, चौच होना कोई ऐसा नहीं होता। बट उसके अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो कि वहां पर चौच नहीं हुआ तो मैं ट्रेड ना करूं, है ना, जब तक हम ऊपर की सोचेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट अलग अलग तरीके से सिनेरियो बनाती है, तो उसको जब आप समझोगे तो हो सकता है मार्केट ने यहाँ पर स्विप किया, फिर उसके बाद मार्केट टारगेट यहाँ तक था। अब मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ से इसको नीचे आना है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा नीचे जाना है। ये हमारा फ्यूचर का मूव होने वाला है, बट करंट में हम यहाँ पर हैं। तो अभी आप इसमें आपकी ट्रेड कर रहे हो क्योंकि आपके मन में तो यही है कि लिक्विडिटी स्विंग हुई है, चौक नहीं हुआ, तो आप अभी ट्रेड करोगे। हम्म। तो उस हाँ। हिसाब से तो आपको यही लगेगा कि मुझे अभी ट्रेड करना चाहिए। बट एक्चुअल में यहाँ पर स्टोरी बदल चुकी है, मार्केट को नीचे आना है। तो ये कहना गलत है कि जब तक चौक ना हो जाए हमें ट्रेड अब की ही करनी चाहिए। हाँ, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक ट्रेड आपको उसी ट्रेंड की करनी चाहिए, उसी डायरेक्शन की करनी चाहिए, जैसे अप या फिर डाउन जो भी हो। बट समझना जरूरी है। बाकी ये तो एक थ्योरिकल आंसर हो जाएगा कि थियरी यही है कि जब तक चॉर्च ना हो हम आपकी ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज थियरी, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बट प्रैक्टिकली जब हम मार्केट में देखते हो तो आपको सिनेरियोज मिलते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए। तो उस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में आपको डाउन की ओर जाना चाहिए, या फिर ये लिक्विडिटी स्विप कर चुकी है, यहाँ तक मार्केट की अप्रोच है। तो अभी चॉर्च नहीं हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी स्विप हुई है, तो मार्केट को ऊपर की ओर ही जाना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। ओके, क्या नाम है ओके। आपका? त्रिलोचन। क्या? त्रिलोचन। ओके, ठीक है। मैंने लिया था तो रिकॉर्डिंग कोर्स आपसे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हो गया आपका डाउट? हाँ, हो गया हो गया। ओके, हैंड लोअर कर लो, माइक म्यूट कर लो। नेक्स्ट। कितने सारे लोग हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत सारे लोग शर्माते रहते हैं। एक स्टूडेंट मेरे से कह रहा चैट पर, सर मैं जो है डरता रहता हूँ आपसे कि कोई क्वेश्चन पूछूं कि ना पूछूं, और फिर पूरी क्लास हो जाती है, मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता हूँ। तो अगर वो है तो पूछ लो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं हिटलर हूँ। हाँ, इधर से कुछ कर दूंगा या फिर बम फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो पूछ सकते हो आप बिना किसी डर के। ओके, अगर है तो, नहीं तो फिर ओके। तो दोस्तों हम लोग क्लोज करते हैं सेशन को। ओके, होप सो कि किसी एक का डाउट क्लियर हुआ है, तो वो हो सकता है डेफिनेटली। जी, तो और एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो। हेलो। हाँ, वो एक और क्वेश्चन है मेरा। मार्केट जब ओवरलैप करता है ना। एक मिनट, आप ही पूछ रहे हो क्या फिर से? हाँ हाँ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मार्केट जब ओवरलैप करता है ना, जो क्या करता है? ये ओवरलैप ओवरलैप हाँ, लेवल ओवरलैप क्रिएट किस करता है। चीज से ओवरलैप? अप ट्रेंड में है गया होगा वो। हाँ। इंप्लिसिव। हाँ, इम्पल्सिव। कलेक्टिव वे में अप ट्रेंड में होगा, कलेक्टिव वे में एक ओवरलैप का लेवल क्रिएट करेगा मार्केट। अच्छा, हाँ, उसके बाद। ओवरलैप का लेवल, हाँ ऐसा बोलो ना तो। हाँ, उसके बाद मार्केट जो टारगेट के लिए ऊपर के लिए जाएगा। हम्म हाँ, मार्केट जब उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर से जो आता है ना। मैं अभी देख रहा हूँ कुछ दिन से। हाँ। हम्म। उसके बाद जो आता है रिट्रेसमेंट के लिए आता है ज्यादा टाइम अभी। जब कुछ दिन से वो देखिए। जो वो गैप इम्बैलेंस का लेवल बनाता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो रिट्रेसमेंट के लिए आता है, उस गैप को फिल करने के लिए। हाँ, ऐसा पहले कुछ। मैं क्या करता था, मैं कंटिन्यूशन के लेता लेता था। जब हाँ। ब्रेक करता था मार्केट उसको, अच्छा। मैं कंटिन्यूसली जाता था। अभी
एक रिट्रेसमेंट कैंडल एक आया है मिनट एक वहां पे। मिनट जस्ट, का क्या आप ऐसे कह रहे हो कि हायर हाई मार्केट बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पर हम्म। मार्केट ने एक ओवरलैप का, वो ओवरलैप या फिर गैप इम्बेलेंस जो भी है, क्या बोला है, ओवरलैप? हाँ गैप है, थोड़ा गैप है, कैंडल के अंदर गैप है। अच्छा हाँ ठीक है, तो गैप इम्बेलेंस, तो लेट सपोज ये गैप है ना? हम्म। तो फिर हाँ उसके बाद हाँ हमारे पास ये एक गैप मिल जाएगा हाँ। जो यहाँ फिर से पर। मार्केट ऊपर हो जाता है। ये ऐसा ओके। तो आपका हाँ कहना ये है कि यहाँ पर जो है, एक मिनट हो गया, तो थोड़ा नीचे आ जाती है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आपका कहना ये है कि जब इसका ब्रेकआउट होता था तो मैं आपकी ट्रेड लेता था, बट ये रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाती थी, ऐसा? हाँ, अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है अभी यहाँ पे देखो ज्यादा ऐसा टाइम। कुछ फिक्स नहीं है कि वो रिट्रेसमेंट दे या ना दे। बस आपको जब हम्म। मार्केट यहाँ पर आती है तो इसका रिएक्शन देखना होगा कि क्या वो वहां हम्म। पर ऐसा कुछ हो रहा है कि रिट्रेसमेंट है, रिटेस्ट कर सकती है, रेड कैंडल बन हम्म। सकती है। अदरवाइज जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही होगा कि जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है ऐसे लेवल का, है ना, स्विंग्स को छोड़ हम्म। करके, तो हमें हम्म। कंटिन्यू ट्रेड लेनी है। देखो ट्रेडिंग में रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रूल्स ये आपको बैलेंस रखते हैं कहाँ पर सोचना है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं। तो वही चीज, हाँ। तो ये चीज फिक्स नहीं है कि यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए या फिर आपकी ट्रेड कर देनी चाहिए। बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में ज्यादातर ऐसा होता है कि ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होता है, तो फिर आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो। बट मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि टारगेट है नहीं तो नहीं नहीं। टारगेट के अगेंस्ट पूरी की गई ट्रेड पूरी गलत ही होती है, तो स्किप कर सकते हो, रिटेस्ट करके कंटिन्यू करे तो फिर ट्रेड करो। समझ गए? हाँ हाँ, और एक देखो, हम्म। वही लेवल पे ही है। अभी जो लेवल है ना वही पे ही है। मार्केट ब्रेक किया, हाँ उसके बाद कंटिन्यूशन का जो 3 बार फाइट हुआ, लाइक जो डब्ल्यू डब्ल्यू बन रहा है ना मार्केट 3 बार। यहाँ पर इसी हम्म। लेवल पर। हाँ हाँ, 3 बार फाइट हुआ रिट्रेसमेंट आके। आप लोगों का आपके लिए लूंगा, हाँ लेकिन वो एक पाइप नीचे आता है जहाँ पे फाइट फाइट होता है ना। हाँ। वहाँ पे एक पिप नीचे आता है मार्केट, वहाँ पे क्लोज देता है, उसके बाद ऊपर जाता है अभी। देखो जैसे जैसे यहाँ पर फाइट हुई थी, फिर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हम्म। कर गई, ये कह रहे हो? नहीं, अभी ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद। हाँ वही तो ना, यहाँ पर फाइट हुई, ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद वो आती है कैंडल ओपन करके हाँ, ऐसे चली जाती नहीं 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 चले, अभी जो है। अभी एक रिट्रेसमेंट करने जाता है वो फाइट लॉस करता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हम्म। ब्रेकआउट होने के बाद फिर रेड हाँ कैंडल आती है, हाँ हाँ ये क्लोज हो जाती है यहाँ पर। हाँ हाँ, ऊपर क्लोज होता है। थोड़ा नेक्स्ट के अंदर फिर से नीचे आकर नीचे वाला। हाँ, अभी रेड कैंडल क्लोज हो गया। उसके बाद हाँ अभी बायोस ने जीता है, ठीक है। हाँ, क्या चीज? अभी बायोस ने जीता है। बायो ने जीता है अभी। लेकिन उसके बाद अभी फिर तो से रेड यहाँ पर कैंडल। रेड कैंडल है, तो बायर्स ने कैसे जीता है? अरे रिट्रेसमेंट है ये, इसका इसका रिएक्शन। अभी जो रेड कैंडल है ना, उसका हाँ रिएक्शन हाँ, तो आपके ओके लिए ओके, था। यहाँ पर फाइट ठीक है। बोलो ना, कि फाइट ने इस हाँ लेवल हाँ पर हाँ बायर ने क्लोज किया, हाँ ठीक है। हाँ, बस ने जीता है। तो उसके बाद भी रेड कैंडल आता है, नीचे क्लोज होता है। वही पहले, हाँ नहीं नहीं, उसमें उसके ऊपर। ओके, थोड़ा सा ये छोटी बनी है, मैं समझ गया। ये थोड़ा ऐसी बनी है, ऐसी। नहीं नहीं, वो ये एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज है अभी, ये वाला, हाँ। ये ऐसे ना। नहीं नहीं, पहला वाला कैंडल सही था, आप जो ड्राइंग किया था। एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए। ये यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाती है, हाँ तो रेड हाँ कैंडल आती है, तो फिर हाँ, वो कहाँ क्लोज? उसके बाद फिर से रेड कैंडल आता है, उसी लेवल के अंदर क्लोज होता है। हाँ, एक पाइप, हाँ हाँ बस। अरे तो वही भैया, वैसा ही तो बना रहा था मैं, हाँ वही तो बना रहा था उसके पहले। हाँ ठीक है, बस इसको हाँ थोड़ा सा ऊपर क्लोज करवा ताकि थोड़ा गैप मिल जाए, हाँ फिर। हाँ। फिर अभी अभी विन देता है। हाँ तो वो तो डेफिनेटली जरूरी है कि वहां पर विन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये हाँ, वाली कैंडल में, इसी में जो प्रेजेंट है, आप इसके विक से नीचे या फिर इस लेवल के नीचे से इधर कहीं से ट्रेड लेते तो वो विन हो जाता, क्योंकि अगर यहाँ लेकिन पर बायर लेकिन ने। सुनो ब्रो, लेकिन सुनो, वो पहला वाला रेड का फर्स्ट वाला रेड कैंडल, हाँ, वो फाइट लॉस किया था, फिर भी वो रेड कैंडल आता है वहां पे, वो ये लेवल देखो पे। बात ये है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ये लेवल है और यहाँ पर बायर ने फाइट जीती है, तो उसके हाँ बाद ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। बट क्या हाँ होता है कि हाँ, कभी छोटी से, रेड मान लो कैंडल। ये पूरा लेवल है, तो एक्चुअल में लेवल जैसे यहाँ पर था, सॉरी, जैसे एक्चुअल में लेवल यहाँ पर था, तो इसमें थोड़ा सा गैप होता है, तो वो एक कैंडल बना देते हैं बिल्कुल छोटी सी, तो उस वो हम हाँ वही मानेंगे कि वो हाँ ऐसा bro, नोट नहीं कर।
वो कभी कभी हो जाता है, ओके। कभी कभी ट्रेड भी लूज हो जाती है, एक्सेप्शनल केस है। बट हमें आपकी हाँ, ट्रेड लेनी है, अगर आपको लगता है कि छोटी सी रेड आ सकती है, थोड़ा मार्जिन सेफ्टी ले लो। ठीक है, ये हो मैंने जाएगा। मेरा कई बार फाइट विन किया ना, मैंने ये तो मेरा ऑलरेडी 100%। अंडरस्टूड है ना, आपको बस यही करना है कि आपको आपकी ट्रेड लेनी है, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। तो यहाँ आपकी ट्रेड लेनी है, और वैसे भी हर एक सेटअप पर 100% विन रेट नहीं होता। तो 90 ट्रेड तो आपकी विन हो ही जाएंगी, तो एक लूज जाती है तो क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो हाँ, सभी मैंने बता मेरा सकता है। 100% कैपिटल लिया था, उसमें लॉस हो गया था। वो हो गया, देखो हो जाता है कभी कभी वो माइंड, बट इसके बाद वाली ग्रीन बनती है, मोस्टली हाँ हाँ बननी भी हाँ, चाहिए। उसके बाद तो अगर एक्सपेंसिव आप कैंडल इसमें होता है, और क्या अच्छी बोलते ट्रेड हैं। लेना चाहते हो तो नीचे से पुश देखो, कितना इस कैंडल को आ रहा था, कितना कितना इस कैंडल को आ रहा था। अगर इस कैंडल से हम्म, ज्यादा इसमें पुश आ रहा था तो वो बड़ी सी ग्रीन बनेगी। अगर इसमें पुश ज्यादा था बट जब ये ओपन हुई नीचे आई, तो उस लेवल का पुश नहीं आ रहा जिस लेवल का ये इसमें आ रहा था, या फिर पुश आया तुरंत सेलर ने रिकवर कर दिया नीचे की ओर, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा ऐसी कैंडल बना सकती है। वो होता है गेस, वो हम्म, लाइव में पता चलेगा देखने पर। ठीक है, तो हो गया मेरा। ओके थैंक यू। ठीक है। ओके, वेलकम। तो यहाँ पर हो गया अभी, आप म्यूट कर लो। और नेक्स्ट क्या है, एनी पूछो, किसका हैंड रेज है? हेलो, हेलो, हेलो सर जी। हेलो जी। सर, हाँ सर मैं आपका क्लास प्रॉपरली करता हूँ, नोट नहीं करता हूँ सर। मुझे गाइड करिए, आप मुझे सजेस्ट करिए। मैं मंथली प्रॉफिट किस लिए थक सकता हूँ सर। मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ सर। भाई जी, आपको एक मैं बात बताऊं, आपकी एक भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर बोलने की कृपा करेंगे क्या? सर मुझे सजेस्ट करो, मंथली प्रॉफिटेबल हिंदी में क्या आती है इसको। मंथली कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हो क्या? है डिसिप्लिन कब ढूंढूं, मार्केट पे कितना ट्रेड करो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ये मैं मंथली तो गड़बड़ हो गया पूरा। डेली का पूछो तो मैं बता सकता हूँ। मतलब मंथ का है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। देखो है। डेली में, जैसे लेट सपोज आपका बैलेंस, मैं कहता हूँ कि आपका बैलेंस, हम एक एवरेज बैलेंस लेते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 100 USD। तो अगर 100 USD है तो इसमें है ना, हम हमारे पास $100 है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, यू कैन से 10% और 15%, मैक्सिमम 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं बेसिक लेके चलता हूँ कि $10 हमारा या फिर 15 USD हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल जो मैं मनी मैनेजमेंट सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा 1% या 2% के बारे में बोलता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका $10 का प्रॉफिट है, तो 100 अगर मेरे पास डॉलर है, तो मैं चाहे बिगिनर रहूं चाहे एक्सपर्ट रहूं, मैं $2 ही से ट्रेड करूंगा। बाकी मैं अगर अपने रिस्क पर लूं तो मैं पूरा पूरा लगा सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। बट एक सिस्टमेटिक वे में जो चीज फॉलो की जाती है, वो चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको $2 से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आप बेहतर मनी मैनेजमेंट कर सको। ठीक है, तो $2 की आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, और $10-15 ट्रेड है तो उस हिसाब से प्रॉफिट है आपका। तो उस हिसाब से फिर वो चीज यही हो गई कि यहाँ पर आपको कितनी, 5 ट्रेड या फिर जो है 7 ट्रेड लेनी होगी, है ना। अब उसमें थोड़ा एक दो लॉस हो गई तो 10 ट्रेड मान सकते हो, तो 10 ट्रेड ले सकते हो मैक्सिमम। 5-6 ट्रेड में हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट, है ना। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो क्या बोलते हैं, एक एक करके। बट अगर आप कंपाउंडिंग करते हो जैसे मैं करता हूँ या करवाता हूँ, तो फिर मैं जैसे कि $10 का रिस्क लूंगा इसमें, और 3 स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूंगा, 4 स्टेप, है ना, ताकि मेरे $15-16 बन जाए। तो वही चीज है। अब ऐसे देख सकते हो आप अपने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, 5 से 10 ट्रेड बहुत होती है। उसके ऊपर जब हम करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, इमोशंस आने लगते हैं, फिर हम वो डिसीजन नहीं ले पाते जब हम होश में रह करके सोचते हैं कि हाँ यार, अगर मैं अभी ट्रेड करने जाऊंगा या फिर कल मैं ट्रेड करूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस ही रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा और मैं इस स्ट्रेटजी और ऐसे का ट्रेड करूंगा। ये हमारा एक प्लान होता है। और प्लान के बाद हम तभी बाहर सोचना जब भी स्टार्ट करेंगे, तब हमारा अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। तो इस चीज को आप गहराई से समझोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ बस इतनी ट्रेड इनफ है, और यहाँ पर रुक जाना चाहिए, या फिर ये मेरा प्रॉफिट हिट हो गया तो रुक जाना चाहिए। ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए और ओवर लॉस भी नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? मैं तो सर $100 आप कर दिया उसको। हाँ,
मैं तो $100 आप कर दिया उसके करके। मतलब मतलब मैं ट्रेड कर रहा, आप जे सजेस्ट कर, मैं $100 प्रॉफिट कर रहा, 100 से ऊपर देखो बढ़िया बात आज। है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास 100 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा तो उसी को उसी से रिलेट कर लो ना जो मैंने बताया। $100 अच्छी बात है आप, है ना। ठीक है सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसलिए आप आप, बांग्लादेश से हो इसलिए ना। आपको सर धन्यवाद सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत आई बहुत। लव यू, आई लव यू जीतू सर, आई लव यू। लव यू टू मेरे भाई। ठीक है। ओके ओके। ओके ओके। दूसरा दूसरा कौन पूछेगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ एक प्राइवेट मेंटरशिप स्टूडेंट है, ये अच्छा प्रॉफिट करते हैं, इस वजह से ये मुझे थैंक्स बोल रहे हैं, समझ रहे हो। और इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टेलीग्राम पर कुछ नाम अलग होता है, यहाँ पर अलग होता है, तो मैं जान नहीं पाता कि कौन मेंटरशिप का है कौन ऐसा है। बट बातों से पता चलता है थोड़ा सा जब कोई करता है तो, समझ रहे हो। वही चीज है। ओके तो डाउट नहीं है क्या यार? आई थिंक सबको सही है, अच्छा है। सिवाय मैं आपको जानता हूँ, आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव जी गुप्ता। सर, मैं सीख रहा हूँ। तो आपको कुछ डाउट्स नहीं आता या फिर बाद में पूछोगे? सर मैं बाद में पूछूंगा, और थोड़ा मोटिवेट करिए, क्या है स्टार्टिंग है और पहला कोर्स है मेरा ये बाइनरी मोटिवेशन तो ट्रेडिंग का। फिर यार आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, मेरा कोर्स बहुत टफ है, लेकिन हाँ अगर आप इसको, आपको समझ में आता है ना तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं सर, ये तो मैंने सीखा था पहले यूट्यूब पे, और ये इंडियन मार्केट में बॉस चौक और आईडी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बेसिक नॉलेज है तब तो फिर समझ जाओगे, मुझे लगा अभी ट्रेडिंग में नए आए हो और जस्ट कोस्ट वो कर लिया। नहीं नहीं सर, मैं मतलब इंडियन मार्केट के कोर्स ले चुका हूँ, पर ये बाइनरी का फर्स्ट है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है सीख के, मतलब मेरा जितना भी नॉलेज था सर आपकी पहली क्लास में खत्म हो गया पूरा। अच्छा, हाँ। पहले वही वही। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा होगा और ये वगैरह वगैरह जिन चीजों। बहुत हार्ड है, मतलब बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाया सर आपने। हाँ, प्रेजेंटेशन मैंने बहुत अच्छी दी है, और ये एक स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया था कि सर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, और तो वो चीज़ मुझे। हाँ वही सर, मतलब हाँ मैंने मतलब जितने भी कोर्स लिए हैं अभी तक एक साल में, वो आपने पूरा 2 क्लास में ही पढ़ा दिया। हाँ ये तो है, मैंने बिल्कुल निचोड़ करके चीजें रखी हैं कि भटके ना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी। तो सर इसमें मतलब प्रॉफिटेबल की कितने टाइम में मैं हो जाऊंगा, मतलब ये सब कुछ सजेस्ट करिए कैसे आप क्या। और देखो, ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं, डिप्लोमेटिक टाइप का हो जाएगा कि आप जो है अगर आप मेहनत करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान डेली 4 घंटा प्रैक्टिस करता है लेक्चर को छोड़ करके, अब लेक्चर देखने में तो आपको पता नहीं कैसे आप देखते हो, मैं तो थोड़ा सा 2x पर देखता हूँ, कोई थोड़ा और स्लो देखता है नॉर्मल, तो उसको मैं छोड़ सर करके। 1.25 पर देखता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही बात है, टाइम वेस्ट नहीं होता, इससे बच जाता है। तो अगर आप 4 घंटे 3 4 घंटे एवरेज कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंसी के साथ ना, तो फिर आई थिंक आपको 1 महीने के बाद ये समझ में आने लगेगा कि हाँ ये ट्रेड सही थी मेरी, इस वजह से विन हुई, और ये वाली मेरी गलत हो गई, इस वजह से विन लॉस हो गई। तो जब आपको ये समझ में आने लगे ना कि क्यों ट्रेड लॉस हुई क्यों विन हुई, तो इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि लॉस इस वजह से हुआ है, तो वो दोबारा गलती नहीं करोगे। और अगर आपको यही नहीं पता कि लॉस क्यों हुई, तो आपको और सीखने की जरूरत है ना। और विन क्यों हुई ये भी, क्योंकि अगर आपको पता है कि लॉस क्यों हुई है तो दोबारा वो गलती नहीं करोगे, वैसे सेटअप पर ट्रेड नहीं लोगे। सेम एज अगर आपका प्रॉफिट होता है कोई ट्रेड सीखने के बाद, तो आपको पता रहेगा कि यार मैं 2 3 दिन से सेम सिनेरियो पर ट्रेड करता हूँ, मोस्टली मेरी ट्रेड विन होती है। तो सेम है, उसी को रिपीट करते जाओगे तो वहां तक पहुंचना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 महीना 20 दिन में आप पहुंच सकते हो, अगर आपको पास्ट में जैसे आप बता रहे हो कि बेसिक मेरा वो है। बाकी ये डिपेंड जी। करता है कि आपका, देखो ट्रेडिंग में सक्सेस का जो है रोल वो ये है कि किसी बंदे से कंपेयर मत करो कि आपकी बैच में कोई आता है और वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। हिस्ट्री उसकी हाँ। क्या रही है, वो कब से ट्रेडिंग में था, उसको पास्ट का कितना नॉलेज था, हो सकता है उसको नॉलेज थी, बस कुछ कंफ्यूजन थी, 20% उसने आकर के क्लियर किया और 10 15 दिन में उसको बहुत सारी चीजें आ गई, और आप उसको देख करके डिमोटिवेट हो जाओगे। और कभी उससे पूछने भी नहीं जाना कि भाई आपको कितना टाइम हो गया, क्योंकि ये आपको एक टाइम फिक्स कर देता है। लेट सपोज आपने, आपके बैच में कोई है या फिर आप किसी को जानते हो ट्रेडिंग सीखने आया,
और उसने 2 महीने मान लीजिए 20-25 दिन, 1 महीने सीखा और वो प्रॉफिट बना रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है। तो आप बोलोगे कि यार आप भाई अ, कितने दिन हो चुके हैं आपको ट्रेडिंग सीखते, तो वो उसका फिक्स आंसर होगा, हाँ मैं 2 साल से सीख रहा हूँ, अब मुझे जा करके सक्सेस मिली है। तो आपके माइंड में भी आपका सुपर ब्रेन था, उससे अच्छा था, और आप 6 मंथ में सक्सेसफुल होने वाले थे, लेकिन आपके मन में वो एक इंफॉर्मेशन चली गई और एक स्टोरी क्रिएट हो गई कि यार इसको 1 साल लगे, 2 साल लगे हैं, तो मुझे भी लग सकते हैं। और ये आप तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग सीन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपका आपकी सोचने का तरीका और आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी, आप सक्सेसफुल होने वाले थे जल्दी। इस वजह से मैं तो कहता हूँ किसी के ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जानने में उतना इंटरेस्ट मत रखो जितना कि अपनी जर्नी अच्छी करो। और लोग मेरे से पूछते हैं सर अपनी जर्नी बताओ, और कैसे क्या हुआ था, आप कैसे सीखे थे, तो यार मुझे ना ही इंटरेस्ट आता है, ना तो मैं कहूंगा कि आप सोचो, है ना। बट जी यहाँ जी पर एक थोड़ा सा वो भी है कि यार किसी दूसरे की जर्नी और स्ट्रगल के बारे में सुनने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इंटरेस्टिंग लगता है हम्म, ना, पता नहीं क्यों। जी। होता तो मुझे भी है। अगर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ओके पहले सर। सर मैं ये यूट्यूब पर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी देखता था बहुत। अच्छा। हाँ, वो इंडिकेटर तो बहुत यार देखी बकवास मैंने। है, बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली चीज है। मतलब जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके पास कोई कंटेंट नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं कि हर दिन या हर वीक कोई नया इंडिकेटर लगाएंगे और ऐसे ऐसे बता देंगे, 1-2 ट्रेड विन करके दिखा देंगे। जो बिगिनर्स होते हैं वो उसी में उलझे रहते हैं। बट मुझे देखो ना, मैंने पूरा कोर्स डाल दिया, 27 लेक्चर, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या लोगों को मतलब यार वो करूँ, है ना। मतलब इनफ है उतना नॉलेज नहीं, मैं भी हर वीक रोज कहते हैं लेक्चर बनाओ, और लोगों को देखना भी पसंद है, क्योंकि वो मेरा सोर्स नहीं है, मैं कहीं कुछ और बहुत अच्छा बेहतर 100 गुना उससे अच्छा करता हूँ। तो वो तो मैं ऐसे डालता हूँ फिर वीडियो। ऐसी एक हम्म। हेलो, हाँ। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी ऐसी बहुत सिंपल सी कि जो कैंडल आ रहा है उसी पे ट्रेड करो, जैसे ग्रीन आ रहा है ग्रीन पे करो, रेड आ रहा है रेड पे करो। खुद की स्ट्रेटजी। नहीं, ऐसे ही बनाई थी, वो तो कोर्स लेने से पहले सोची थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या है, वो साइडवेज होता है ना, एफ एल सी बनता है, तो उसमें वो फेल हो जाती है। हम्म। तो ऐसा कुछ है क्या कि साइडवेज मार्केट आए तो मतलब उसका हाँ पता चल देखो, रहा है? साइडवेज मार्केट अच्छी नहीं होती। और लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, जब दोनों साइड के पीचेस फेल होने लगते हैं या फिर ब्रेक होने लगते हैं, तो मार्केट रेंजिंग में चली जाती है। तो आपको वो एक साइन होगा कि कब मार्केट रेंजिंग होती है, कब वो एक वे में चलती है, ऊपर या फिर नीचे की ओर स्मूथ। तो उस चीज के बारे में आगे हो सकता है आप वहां तक ना पहुंचे हो, तो आपको पता चलेगा। लेकिन रेंजिंग मार्केट ट्रेड करने के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते हो, तो वो जो रेंजिंग मार्केट होगी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में मोस्टली 2 कैंडल, एक कैंडल, 3 कैंडल तो बन ही नहीं पाती हैं, रिवर्स हो जाती है दूसरी तीसरी कैंडल पर। और अगर बनती भी है तो बहुत छोटी छोटी। और अगर 3 कैंडल या उससे अधिक मोमेंटम बन रहा है कैंडल्स का, तो आई थिंक वो रेंजिंग मार्केट नहीं है। वो एक, देखो एक रेंजिंग और चोपी जोन अलग अलग होता है ना। 2 तरीके से होता हम्म, है। एक ये होता है कि ये मार्केट रेंज कर रही है, ऐसे मान लो कि ये ऐसे, है ना, ये रेंज, इसमें एक वेव है। लेकिन एक होता है कंसोलिडेशन चोपी जोन, अब वो ऐसे ऐसे करती रहती है। तो आई थिंक हम्म। इसमें रिवर्सल ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है, बट इसमें भी एक वेव होती है, तो उस वेव में आप ट्रेड इसमें करके छोटी छोटी कैंडल भी बनती हैं उसमें हाँ नीचे। वही चीज ना, तो 2 अलग टाइप की मार्केट होती है, आपको इसको समझना होगा कि कौन सी मार्केट कहाँ पर कैसे वर्क कर रही है, और आपको क्या पसंद आना चाहिए। मैं तो सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या कंटिन्यूशन की ट्रेड लो। बट अगर किसी को किसी दूसरी तरीके से ट्रेड पसंद आती है तो वो कर सकता है, सभी फ्री हैं। और हर जैसे यूजर का। हाँ। ये कोर्स है आपका, ये मैं फुल कंप्लीट कर दूंगा पूरे मन से दिल से, तो मतलब कितने परसेंट में सक्सेस के चांस हैं, ऐसा कुछ बता दीजिए। हंड्रेड पूरा मैं परसेंट सीख आप हो लूंगा, जाओगे सक्सेसफुल। आपकी तरह बन जाऊंगा मैं। मेरी तरह क्यों बनना है, मैं तो कहता हूँ मेरे से अच्छा बनो। अरे आपके बराबर बन जाऊं वो वही बहुत है। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि मेरे से अच्छा बनो आप सीख करके, है ना। बन जाओगे, ऐसी टेंशन, अगर मन से दिल से सीखते हो, कंजूसी नहीं करते हो, है ना, तो वही बात है। बिल्कुल सर, मैंने सोचा है बिल्कुल एक एक पॉइंट उसका 10-10 बार देखना है एक एक क्लास को। हाँ सही, वो और जी देखो मेरे एक स्टूडेंट था मनन्ना, उसने एक एक लेक्चर को 10-10 बार देखा था, जो वही याद आ गई। हम्म।
हाँ और तो सर मैं नोट्स भी ऐसे ही बनाता हूँ आपके, आप जो जो बोलते हो पूरी रिकॉर्डिंग लिख लेता हूँ पूरा हाँ कॉपी तो में। उससे आपको क्लियर हो सकेगा और मेरी सोच का पता चल सकेगा कि वाई ट्रेडिंग, हाउ डू आई थिंक, और क्या मेरे माइंड में चलता रहता है, वही चीज पता चलेगी आपको अगर आप मेरी बातों हाँ को सर। ऑब्जर्व करते हो तो। और अगर कॉन्सेप्ट को वो ऑब्जर्व करते हो तो वो तो अलग की बात है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इंसान अपने तरीके से अप्लाई करता है ना। जी सर। हम्म, वही बात है। पिक्सल आपका हैंड रेज है। हाँ हाँ बोलो। हाँ। तो कुछ एडवांस कैंडल रिएक्शन आया तो बताओ ना। क्या चीज? कुछ एडवांस कैंडल रिएक्शन अभी मार्केट में आया है तो बताओ ना प्लीज। देखो ऐसा कुछ एडवांस नहीं है, जो आप ऑब्जर्व करते थे उसी को एक्सटेंड करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कोई ट्रिक और टिप्स नहीं है कि मैं दे दूं आपको आप। रिवर्सल का बताओ। हाँ। रिवर्सल का कुछ आया है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तो। हाँ। हम्म। समझ जी गया। सर, हाँ हाँ हाँ। जैसे आप ये कंपाउंडिंग करते हो तो कंपाउंडिंग में मतलब स्ट्रेटजी पर कितना क्या कैसा कॉन्फिडेंस होना देखो चाहिए? कंपाउंडिंग जिस हिसाब से मैं करता हूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और थोड़ा कंपाउंडिंग रिस्की भी होती है, फेल भी हो जाती है, तो मान लो चौथा पांचवा स्टेप फेल होता है तो पूरी मेहनत चली जाती है। तो जब आपकी अच्छी एक्यूरेसी हो जाए ना तो आप ट्रेड कीजिए। और थोड़ा सा आप इतना मत सोचिए जैसे मैं 7 स्टेप करता हूँ 5 स्टेप, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है आपके लिए। आप कीजिए लाइक 2 स्टेप आप अगर कर जाते हैं और सीखते हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो 3 स्टेप 4 स्टेप 2 स्टेप करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है। उसके अंदर है नॉलेज बट वो उतनी रिस्क नहीं लेता कि आगे की ओर जाए, है ना, गलती हो सकती है। तो आप 2 स्टेप करते हो कंपाउंडिंग, यू आर गुड, है ना। अगर आप 3 कंपाउंडिंग करते हो उसमें से आपकी दो दो फेल हो जाती है, तीसरी भी सक्सेसफुल होती है, तो भी आप जो है प्रॉफिट में रहोगे, भले ही $2-4 ही रहोगे लेकिन लूज लॉ कुछ भी नहीं होगा आपका लॉस। ठीक है। जी सर, मैं तो सर ये सोचता हूँ कि मेरा 2-3 लेवल मार्टिंगल सीख जाऊं भाई बहुत है। अरे यार, इतना सीखने के लिए थोड़ी ना मेरे पास आए हो, तो सीख जाओगे मार्टिंगल 3 लेवल तो। समझ रहे हो ना। हाँ सर। ये मानसिकता ही नहीं रखनी सबसे पहली बात यार। नहीं रखनी, पर सर स्टार्टिंग में वो डर रहता ना कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, देखो कर अगर पाऊंगा चीजें या आपको नहीं हो समझ में पाएगा। आ रही हैं और आप मेरी हर एक हाँ। बात को नोटिस करते हो तो क्यों नहीं सीख हम्म। जाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है ना। जी। जी। जी सर, पर वो मार्केट है सर, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी पलट जाता है, नियम तोड़ हाँ देता है अरे कुछ वो भी। आगे पता चल जाएगा। समीर आपका हैंड रेज है, सिवाय थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, मजा आएगी नहीं मेरे इस बात करके। अरे बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है। समीर, गुड्डू, गुड्डू भैया आपका माइक अनम्यूट है। गुड गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे मैं सर कंपाउंडिंग तो मैं भी करता हूँ, मैं सर हाँ ज़्यादा नहीं करता, 1K से करता हूँ। हाँ किसी कितने? किसी दिन सर 1K से, एक अच्छा। हजार से। हाँ हाँ। INR? ठीक है। हाँ हाँ। मुझे लगा डॉलर से तो कर। हाँ सर, 2-3 दिन तो सर कई बार तो 4-4 स्टेप मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। किस हम्म। दिन तो सर 2 से आगे नहीं जाता है। क्या दिक्कत होती है उस दिन? देखो या तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट खराब है ना। वो होता है ना हाँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो जिस दिन आपका मान लो आपने एक अटेम्प्ट लिया और वो फेल हो गया तीसरे स्टेप पर जा करके, है ना। हाँ तो हाँ हाँ। फिर आपने ट्राई किया ना, तो थोड़ा आपको और पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि आप वेट ही कर रहे हो अच्छी ट्रेड मिल रही है उसके बाद भी। अगर आपको मिल ओ, रही है अच्छी ट्रेड तो ले लो, नहीं मिल रही तो जबरदस्ती नहीं करनी, ये एक्चुअल में पेशेंस होता है। तो अगर ओ, उसके बावजूद भी अगर लॉस हो जा रहा है दो, तो फिर उस दिन के लिए रुक जाओ या फिर उस समय के लिए रुक जाओ। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि सुबह मार्केट खराब थी, शाम को अच्छी थी, हम्म, दोपहर में अच्छी थी। सेम इसका वाइस वर्सा, सुबह अच्छी थी, शाम को या दोपहर में सही थी। तो एक ट्राई हम फिर से ले सकते हैं शाम को। तो ऐसा ही करना है। और जिस दिन आपका हो रहा है उस दिन अच्छी बात है। तो वही है कि पेशेंस से अच्छी सिलेक्टिव। देखो ट्रेड जब आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा तो 2-4 मिनट 3 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, मुझे भी देखोगे। तो कभी मैं 3 स्टेप लगातार करवा देता हूँ, कभी 2 स्टेप एक कैंडल छोड़कर करवा देता हूँ, कभी एक ट्रेड लेकर के 10वीं कैंडल पर करवाता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे उस लेवल की उस एक्यूरेसी की ट्रेड भी चाहिए। अब मैं ये तो दिखा नहीं सकता कि भाई मैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर, मुझे तो दूसरी कैंडल पर ट्रेड ही करना है। ऐसा तो मतलब कोई इसमें ये तो है नहीं कोई बात।
तो वही चीज हो गई ना कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और अच्छी ट्रेड लेना चाहिए। और अच्छी का मतलब है कि सच में अच्छी, वो दिखे हमें कि अच्छी है ना। और फिर सर ट्रेड। एक बात और है हम्म। आपसे। जैसे हाँ आप वीआईपी जो आपने बनाया ना, वीआईपी सिग्नल वाला, हाँ। वहां पे कोई एक बड़ी सीरीज लाओ ना, जैसे $500 से कुछ मतलब $3,000 तक, कुछ 1 मंथ अच्छा, मैं तक चलाओ ऐसा तो। लाऊंगा तो बताऊंगा। ऐसा फिलहाल हमने कुछ किया नहीं है अभी, है ना। नहीं नहीं नहीं, उससे पता क्या होगा सर? हाँ उसे उससे मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, मेरे को खुद मैं बोल रहा हूँ हाँ कि उसमें मेरे को प्रॉफिट की दिक्कत नहीं है सर। हाँ उसमें दिक्कत ये है कि आपके साथ जो मतलब ट्रेड करने के बाद दिखेगा ना 1 महीना आपके साथ लाइव, हाँ हाँ। हमें भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन मिलेगी सर, मैं समझ ऑब्जर्वेशन। गया, आप फील कर सकोगे कि ट्रेड लेना हमें एक्चुअल में कैसे चाहिए, क्या मानसिकता रहती है मेरी वहां पर, है ना। यही ना। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, सही बात है। देखो मैं करूंगा उसमें तो उस जरूर अनाउंस करूँ। हाँ, हाँ। एक बात है सर, जो पार्टी ऑफ द डेथ है ना, जो मतलब एक की ना डेथ, सब हाँ, डेथ ऑफ द उसमें, पार्टी तो। हाँ हाँ, हाँ। वो सर मैं उसमें 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था उसमें, मतलब उस हम्म सेटअप पे, और हम्म अच्छी एक्यूरेसी है उस पे भी। हम्म। मतलब समझ लेता हूँ सर कि हाँ अब तो ऐसी कैंडल आएगी, हाँ हाँ ऐसा आएगा, हाँ एक्सपेंशन आएगी। हाँ तो सर एक बात और है सर, हाँ 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 कई बार तो डेथ ऑफ बॉडी जैसे सेलर की हुई, हाँ ठीक है, हाँ सपोर्ट में ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ। जब सर वायर ने थोड़ा वहाँ पे वायर एक्टिव हुए, फिर हम्म सेलर आए, हम्म सेलर को बी किया, एक्सपेंशन तो हम्म बन गई। और हम्म कई बार तो सर वो सेकंड पे भी जो मतलब जैसे बायर आते हैं, हम्म वीकनेस बताता है सेलर की, हम्म जब इसको हम्म टैप किया उसने, तो हम्म। एक्सपेंशन क्या दूसरी कैंडल पे भी हो सकता है? हाँ, नहीं अगर सर। पहली वाली थोड़ी सी स्ट्रगल कर गई, जिसको हाँ एक्सपेंस करना चाहिए था, वो कोई लेवल या कुछ भी गैप बुक करके, तो हम्म चांसेस हैं थे कि अगली, अगर वो कंटिन्यूशन की ओर बता रही है, रेड और दूसरी रेड, जो पहली वाली ग्रीन है कि हाँ अब इसमें लेवल था इसलिए, लेकिन ये फाइट करने में छोटी बन गई, लेकिन फाइट जीत गई। समझ रहा हूँ। हाँ तो हाँ फिर हाँ अगली वाली एक्सपेंस कर सकती है। और थोड़ा आपको वहां पर ये भी ऑब्जर्व करना होगा कि क्लोज हाँ होते वक्त जो कैंडल में शॉक था, वो नीचे से काफी स्पीड में आ रहा था या फिर नॉर्मली आ हाँ रहा था। अगर अगर तेज था तो वो बहुत हाँ। एक्सपेंस कर जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मल था, हो सकता है छोटी सी ग्रीन बने या फिर रेड बन जाए। वहां पर देखना होगा हमें कैंडल रिएक्शन। ओके ओके ओके। वो मैं कभी कभी अगर ट्रेड वहाँ, लेते हुए बता देता हूँ ना कि ये वाली कैंडल को बहुत बड़ी बनना चाहिए या बनेगी। तो वो यही चीजें होती है, मैंने किसी भी कैंडल की क्लोजिंग के लास्ट का प्रेशर और स्टार्टिंग का प्रेशर देख रखा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ मतलब लास्ट के जो 20 सेकंड होते हैं, जैसे हाँ 25 हाँ। है, वहां पे रिएक्शन अगर फास्ट आया, ठीक है सर, तो नेक्स्ट कैंडल क्या उस पे प्रेशर दिखाएगी वो, अगर वो प्रेशर, ग्रीन हाँ कैंडल नहीं बनी प्रेशर तो? हो सकता है, मतलब दिखाएगी ये श्योर नहीं, बट मोस्टली होता है ऐसा। बाकी वो तो बनेगी नहीं सर, ग्रीन ही, लेकिन अगर प्रेशर रहेगा तो ज्यादा बड़ी ग्रीन बन जाएगी, है वो ना। नहीं कह रहा हूँ, जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे एक डेथ ऑफ दी पार्टी जब कर रहा था, टैप कर रही थी कैंडल, ठीक है सर, हम्म उसमें जब उसका रिएक्शन आया, वो हम्म उसने क्या किया, बनाना उसको ग्रीन था उसको, ठीक है हम्म सर, लास्ट के 25 सेकंड में, मगर वो बना नहीं पाई, तो नेक्स्ट कैंडल में जो प्रेशर आएगा, जो उसमें दिखा है वो उसमें दिखा सकता है, वो हो हाँ, सकता है वो ऐसा? दिखा सकता है, दिखा सकता है। ठीक है जरूर सर, ठीक जरूर। है। हाँ हाँ, यस यस, ऐसा ही। समझ गए ना ये डायग्राम। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ठीक ठीक है। ओके। अदनान। तो सर एक एक सिनेरियो एक बताना, जो हाँ। ट्रेंड के अगेंस्ट जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो हम्म वो क्या वो आपने तो एक दिन भी मेरा क्लियर किया था, मगर एक चीज है कि हम्म। वो एफईजी से भी जा सकती है, जो ऑर्डर ब्लॉक तक ही जाए वो आएगी वहां पे। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी स्वीप है तो फर्स्ट हमारा ध्यान ही एफवीजी पर ही रहना चाहिए कि वहां से ऊपर ओके, की ओर जा सकती है। लेकिन ठीक। आपको एक टाइम फ्रेम फ्रैक्टल का यूज करके ऊपर जाओगे, देखोगे कि अगर 5 मिनट का वहां पर कोई सेलिंग का स्ट्रॉन्ग जोन है, लेट सपोज सेलिंग का केस है, और तो फिर हाँ बाइंग के एफवीजी ब्रेक हो सकती है, वो ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट तो रहेगा। लेकिन अगर सेलिंग का जोन जो था वो हायर टाइम फ्रेम का, वो ऊपर था, और ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है हाँ हाई की, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट, तो चांसेस हाई है कि वो फर्स्ट एफवीजी से ही ऊपर की ओर वहां हायर टाइम फ्रेम के टारगेट तक पहुंच जाएगी, सेलिंग जोन तक। समझ गए। ठीक है सर, हाँ ठीक। हाँ, ओरली बता रहा हूँ, समझ सकते हो, और ना समझ में आया तो मैं बता दूं डायग्राम के थ्रू। नहीं सर, वो कोई बात नहीं, मैं हाँ पता मतलब वो चीज कंफर्म करना था कि एफईजी से भी हो सकता है जहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक की, क्योंकि हम्म टारगेट तो
ऑर्डर ब्लॉक तक होता है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मगर एफयूजी नहीं ब्रेक हुआ तो फिर तो वो ऊपर जाएगी, अगर ब्रेक होगा तो फिर टारगेट होगा ही होगा। जैसे अभी मेरी करंट वाली एक यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी, उसमें देखना, मैंने वो 3 इसी वजह से ट्रेड किए, क्योंकि मार्केट नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाह रही थी, इस करेक्शन में ट्रेड करती थी, जो कि अच्छी ट्रेड्स नहीं होती हैं, बट कर दी थी इसी वजह से कि वो वहां तक जाएगी, और मैं उसमें प्रेशर देख रहा था, ऐसा कुछ था। तो ये एफयूजी यहाँ का ब्रेकआउट हो चुका था, या फिर यहाँ पर जो भी बायर का पॉइंट था ब्रेकआउट हो चुका था, तो यहाँ तक आना था, तो फिर वो ट्रेड हुई थी यहाँ तक, 3 यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर इसमें। ठीक। ओके सर। ओके सर, एक एक बात हो रहा है, एक ट्रेड आपने पता क्या एक ट्रेड ली थी, मैंने देखा था हम्म वहां पे, जैसे वो 30 सेकंड तक अगर उस बीच में कोई पीओआई नहीं है, हम्म ठीक है, तो हम्म ना ही कोई 50% का कोई ऑर्डर, 50% का कोई लेवल है, तो हम्म क्या सर वहां पे आपने एक 30 सेकंड पे भी लास्ट ट्रेड ली थी डाउन के हम्म लिए ही, क्या हम्म आपने बोला था कि बीच में कोई पीओआई नहीं है तो ये हम्म मार्केट जहां तक आएगी, उस हम्म। केसेस में क्या 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 मतलब थोड़ा देखना देखो पड़ेगा हमें। बात ये है कि लेट सपोज कि मार्केट का करेक्शन है, इम्पल्स से कुछ भी मान लो, इम्पल्स है, इम्पल्स में ज्यादा अच्छी होती रहती है, ऊपर की ओर मार्केट ठीक है। जा रही है, जो हमें हाँ पुल बैक या फिर कुछ कंसोलिडेशन दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ यहाँ हाँ। ये तो निकल चुका, अब ये बाकी है, मार्केट को यहाँ तक जाना है, बीच में ऐसा कुछ है नहीं है। तो मार्केट में नहीं। अगर यहाँ से कैंडल ओपन होती, 30 सेकंड हो गए, वो यहाँ पर पहुंच गई ऐसी, तो फिर मैं बीच में ट्रेड हाँ प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर जो इसको नीचे की ओर पुश करे, तो वो एक्सपेंस करेगी ही। और एक्सपेंस कब कैंडल नहीं करती, जब इधर कुछ रहता है, तो वो डेफिनेटली ओके। एक्सपेंस करेगी, इस वजह से बीच में ट्रेड ले ली। समझ गए। ठीक है बट सर, मैं ये समझ नहीं गया। कहूंगा कि ऐसा करो आप अपने रिस्क नहीं पर, सर। बट उसके पीछे की जो एनालिसिस थी वो मैंने बता दी। समझ गया ना। नहीं नहीं, हाँ, मैं सर आपकी वीडियो देखता हूँ जो आप वीआईपी में डालते हो ना, कि दूसरे वाले चैनल पर। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है बस। और हाँ सर मैं देखो देखनी भी चाहिए, मेरे आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए, जो यूट्यूब वाले हैं, जो प्राइवेट हम्म, वाले हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक्चुअल में चीजें पता चल सकेंगी, है ना। वही चीज है, ट्रेड कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, बाकी और और। सर थोड़ा ना हम्म, रिएक्शन पे भी मैं ट्राई कर रहा था, थोड़ा मतलब 6 में से 4 5, 4 3 4 तो विन हो रही हैं रिएक्शन पे। थोड़ा और काम करो फिर। रिएक्शन पे क्या पकड़, मतलब जो मेरा लेवल देख रहा था ना, जैसे हम्म मतलब 40 का लेवल है, 41 पे इसने क्लोजिंग करवा दी है, हम्म अगर ये गैप अप और गैप डाउन करता है, कहाँ पे हम्म कर रहा है, वो भी हम्म थोड़ा देख रहा था सर। मर्ज, देखो रिएक्शन और गैप्स को मर्ज किया जाता है, तो एक फाइनल आउटपुट ऊपर का या फिर नीचे का निकल करके आता है ना। और सर ट्रेंड में ही क्या बोलते हो रिएक्शन अच्छा काम करेगा, हाँ, क्योंकि ट्रेंड के रिवर्सल साथ में सर। वाला, ट्रेंड के देखो, होता तो है आप ले लोगे, लेकिन कई दफा धोखा हो जाता है, तो इससे वजह क्या मतलब यार, हम उसी पार्टी के साथ दें जिसका ट्रेंड है, सिंपल सी बात है। हमारे पीछे किसी ने डंडा लेकर के कोई खड़ा तो किया नहीं है कि अगर नहीं लोगे तो मार दूंगा मैं, हमारी चॉइस है, हम ले लेंगे, है ना। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू वही। सर। ओके। अदनान, 1 घंटे होने वाले दोस्तों, हम सेशन क्लोज कर सकते हैं, लास्ट डाउट है पूछो। सर मैं ना एक्चुअली प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ, तो वो जो मैं आज प्रैक्टिस करता हूँ वो सुबह मेरे चेन में नहीं रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा बादाम नहीं खाते हो क्या। है। बादाम तो खाता लेकिन कुछ ना, एक दिन ये हुआ, कल और कुछ चीज़ हो जाएगी तो पता ही नहीं चलता। क्या हो गया, बताओ ना। हेलो। नहीं, इसका क्या हाल है आपके हिसाब से? मतलब आप रात को प्रैक्टिस करते हो, सुबह याद नहीं रहता है ना। हाँ जी, ऐसे ही होता है। यार ये तो किसी डॉक्टर को दिखाओ कि मेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं, मैं चीजें भूल जाता हूँ, मैं इसमें क्या बताऊँ। नहीं बोलने जाता फिर याद आता है कभी। एक, चलो इसको छोड़ो, और बात पूछते हैं आपसे। हाँ तो 1 मिनट में जब मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है ना, हाँ। तो 5 मिनट के वैभव चक्कर तुम में हंस ये क्यों रहे हो। लगता नहीं है। हैं? यहाँ पर बच्चे तुम्हारी बातों पर हंस रहे हैं, बोलो बोलो। वो तो उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा वो है उनकी तुम्हारी प्रॉब्लम। बातों पर। हाँ बोलो अदनान। ये साना 1 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है, हाँ तो
तो उसमें मैं बार बार पीछे उसके आगे देखता हूँ, 5 मिनट का सेक्टर देख कर ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, कंफ्यूज बहुत हो जाता हूँ। अरे तो जहां तक क्यों कंफ्यूज होना, जहां पर दिख रहा है कि 5 मिनट का है कुछ, वहां तक के लिए ट्रेड करो ना, कंफ्यूज क्यों हो जाना। और हर बार मैं जाता हूँ, 5 मिनट में बार बार जाता हूँ कि एक बार ही जाना, बस लेवल क्योंकि देखने हैं तुम कल। मुझको कॉपी करते हो, हैं? क्योंकि तुम मुझको कॉपी करते हो। नहीं, आपको नहीं कॉपी करता, ये पता नहीं मेरे जहन में ऐसा बैठा हुआ है। क्यों जाते हो 5 मिनट में, ये बताओ क्या वो करना बार है। बार के लेवल है, वीजी है वगैरह देख देखो देख लेवल तो के हमें एक पाँच मिनट में मिनट देखना है, उसी हमसे के चक्कर टारगेट में देखना है डेढ़ कि मिस हो सुनो सुनो, जाती है। लेवल तो 1 मिनट में देखना है, या फिर उससे लोअर भी देख सकते हो, लेकिन हम टारगेट देखने के लिए हाई टाइम फ्रेम में जाते हैं ना। आपको सर लगता है कि 5 मिनट की देख, 5 मिनट जैसे मैं टाइम स्विच करता हूँ, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 15 मिनट, फिर 30 सेकेंड में आ गया, तो वो मेरी खुद की एक वो होती है। क्या आप वैसा करोगे तो क्या आपको अच्छी ट्रेड मिलती है? अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर वैसा करने से आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो वैसा मत करो, आप 1 ही मिनट पर ट्रेड करो। वो मैं अभी ए, करना स्टार्ट कर चुका, मतलब अभी कुछ 1 साल से मैं ऐसा करता हूँ, नहीं तो मैं देखता था भले ही एक बार, लेकिन ज्यादा श्योर ट्रेड के लिए हमें वैसा कर लेना चाहिए, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो चीजें सर आपको कंफ्यूज कर देती है तो ना करो। अब जब मैं एक ही पेड़ पे प्रैक्टिस करूं के अलग दो तीन पेड़ पे प्रैक्टिस करूं, आपके हिसाब से क्या अच्छा रहेगा? एक एक पेड़ पेयर पे पर प्रैक्टिस करूं। देखो, एक फैमिली को रिलेशन वाले पेयर जो होते हैं उन पर कर सकते हो, जैसे जेपीवाई होता है ना लास्ट में, कैट हाँ जीपीआई, जी। यूएसडी जेपीवाई, जेबीपी जेपीवाई, तो उनके सब वो के को रिलेशन होते हैं, फैमिली पेयर्स बोलते हैं इसको। तो उनको पकड़ के कर सकते हो। अगर हम बात करें तो ओटीसी लाइव मार्केट की थी, लेकिन अगर हम ओटीसी की बात करें तो ओटीसी यार कभी परसेंटेज डाउन रहता है, कभी हाई रहता है, तो एक पेयर में प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको मल्टीपल पेयर्स में ट्रेड करना आना चाहिए, है ना। समझ वो रहे हो। आप पेड़ बता दें अच्छे से, मैं तो आपको तो सभी पता है इनका मैं तो पेड़। सभी पेयर में ट्रेड करता हूँ ना फिलहाल, मुझे नहीं पता सच में। अच्छे पेड़ आपके हिसाब से कौन है? मेरे लिए अच्छे पेयर वही हैं जिसमें कम वॉलीटिलिटी रहती है, मार्केट में शॉक बहुत ही स्मूथली आता है, ये नहीं कि ऊपर गई नीचे से धड़ाम से नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर बड़ी से बन गई, वो अच्छे नहीं होते। स्मूथ पेयर चले, एक ही साइड की ओर जाए, स्मूथ रिएक्शन समझ में आए, वो कोई भी पेयर हो सकता है। ये किसी भी पेयर में मैं एक स्पेसिफिकली देखता हूँ, ये चीज़ नोटिस करता हूँ। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं बता दूं ट्रिक की, एनजेडी, जेपीवाई, कैड, यूएसडी, ओटीसी मार्केट पकड़ लो, यही बेस्ट। हाँ बट क्या था कि एक समय में बहुत ही ज्यादा यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड किया करता था, उसमें मेरी बहुत पकड़ थी और मैं बहुत प्रेम करता था, समझ सकते हो ट्रेड करना। बट फिर मैं सब में ट्रेड करता हूँ, अभी सब कुछ सही है, आप देख सकते हो अपने काम। अभी शुरू शुरू। ठीक है सर, शुक्रिया। जमुआई आ रही है क्या तुम्हें? आ रही है ना, तभी तो। ओके। ओके दोस्तों, थोड़ा सा फन हुआ कुछ, और थोड़ा सा हमने बातें की, डाउट क्लियर किया। ज़्यादा मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वैसा कुछ क्वेश्चन था नहीं। होप्स हो कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और जिसको नहीं है वो भी पूछ सकता है। हम लोग सेशन को एंड करते हैं, आज हमने कोई वीआईपी सेशन नहीं लिया, संडे है, थोड़ा हमें रिलैक्स होना चाहिए, अपने लाइफ में खुद को टाइम देना चाहिए, है ना। और अगर आप, मैं कहूँगा कि आप अगर एक ऐसी स्टेज में है जो कि स्ट्रगलिंग है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो इंसान जिसकी लाइफ में स्ट्रगल है उसके लिए कोई संडे कोई मंडे नहीं होता, हर दिन एक जैसा होता है। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर स्ट्रगल करते हो तो फिर छुट्टी मत मारो, जल्दी से सक्सेस हो जाओ, फिर छुट्टी मारना। ओके। ओके दोस्तों, होप सो कि आप मेरी बातों को पॉजिटिव वे में समझे होंगे। मिलते हैं फिर कल, कल नहीं जब कभी भी हम करेंगे सेशन। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एवरीवन। ये कैमरा मत ऑन किया करो यार यूट्यूब।